एनडीए से बाहर होकर नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो बनाने के दिन बड़ी खुशी थी, लेकिन उसके बाद से कुछ भी ऐसा घटित नहीं हो रहा है जो नीतीश कुमार के लिए अच्छा हो। लगातार नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और नीतीश कुमार पार्टी के साथ साथ अपनी कुर्सी बचाने के भी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां उन्हें डर है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा एक्शन ले लेगी, किस तरह की गतिविधि करेगी जिससे उनकी कुर्सी चली जाएगी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हमेशा उनके लिए डर का कारण बने रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा था, वो महागठबंधन में आए थे, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। जहां एक तरफ उनके मंत्रिमंडल के 2 सदस्य जो राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से हैं, उनका इस्तीफा हो गया, तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में तलवारें खिंच गई। जहां कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार की बात की और नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया था कि हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वहीं तेजस्वी यादव ने इस पर विराम लगाते हुए एक नया विवाद पैदा कर दिया। उसके बाद से महागठबंधन के भीतर कई तरह की बातें सामने आ गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी अब अपना मोर्चा संभाल चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की असली लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और काफ़ी भरोसेमंद जगतानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को लेकर के है। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के ही उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। उन्होंने कहा कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर और महज राजद के विधायक के रूप में फिलहाल वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो चैलेंज करते हैं कि नीतीश कुमार में अगर जरा भी नैतिकता बची हो तो वो चुनाव लड़के दिखाएं। इस बीच अक्सर वो नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर हमलावर रहते हैं और नीतीश कुमार की सरकार के तमाम विभाग के अधिकारियों की वो रोज़ रोज़ पोल खोलते हैं। जिस विभाग के वो मंत्री बनाए गए थे उस विभाग का तो उन्होंने पूरा पोल पट्टी खोल दिया। इसके बाद जब ये बातें सब कुछ होने लगी तो सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने जवाब मांगा। उसके बाद से उन्हें बाहर होना पड़ा मंत्रिमंडल से और इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अब एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुधाकर ने साफ तौर पे 5 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसके जरिए सवाल पूछा है इन सारी बातों को लेकर के, और सुधाकर सिंह को दिए गए जो शोकॉज नोटिस था उसके बाद उनका जवाब भी आ गया है। और उस जवाब के बाद जब नीतीश कुमार कल उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे थे, एक बार फिर से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से वो सवाल पूछ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं करेगा तो पटिया उसको कुछ देगा। पटिया में अपना स्थान बनाने के लिए और वो ये सब कर रहा है, और वहीं पर तेजस्वी यादव खड़े थे। इन सारी बातों को लेकर सुधाकर सिंह ने नीतीश को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अगले चुनाव में अपने पसंद की कोई भी ऐसी सीट चुन लें, कोई भी क्षेत्र चुन लें और चुनाव में उतरने का वो तैयारी करें। अगर ऐसा करते हैं तो मैं उनके विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा और उन्हें हराऊंगा भी। आपको बता दें कि ये मामला अब और ज़्यादा उलझता जा रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी मेरे द्वारा किसानों के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वक्तव्यों की जानकारी जो दी है उसकी हमें भी जानकारी मिली है। राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व होता है कि कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा जरूर रखें। पहले तो शक होता था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल पूछने की इजाज़त मांगी और कहा कि घिसे पिटे जवाबों से काम चलने वाला नहीं है। 17 साल के शासन के बाद अगर बिहार में किसान, जो कि इस राज्य के आय के सबसे बड़े स्रोत हैं, वो अगर खुश नहीं है, उनके साथ नीतियां नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की विषाद बिछा करके लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार फैसले लेने में आनाकानी कर रहे हैं, वो साफ बताता है कि सरकार के पास कोई भी ऐसा विज़न नहीं रह गया है जिससे कि बिहार सुधर सके। उन्होंने आगे कहा है कि बार बार कहते हैं कि बहुत काम हुआ है, इसलिए आप ही के सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के साथ बिहार की खेती किसानी से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र कर रहा हूं और आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कई पॉइंट्स दिए हैं। बिहार के किसानों की आय सबसे कम है, इस पर भी उन्होंने हवाला दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने
सस्ते दरों पर हो रही खरीदारी को लेकर के भी जो किसानों के उपज हैं उसकी बात की है। उसके बाद अनाज के घाटा को लेकर के, पैदावार को लेकर के उन्होंने बात कही है। कृषि रोड मैप की ज़रूरत पर उन्होंने बल दिया है। किसानों को नहीं मिल रहा है उचित मुआवजा, ये भी बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ उन्होंने बजट सत्र में एक अलग से कृषि कानून पेश करने की बात उन्होंने की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए जो मंडी सिस्टम था, नीतीश कुमार का ही लागू किया हुआ था, जिससे किसान बहुत परेशान हैं, उसको भी निरस्त करने की और नए सिरे से इसकी समीक्षा करने की बात कही है। एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को कड़ा जवाब दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार में रहकर सरकार के ही अंग के कोई मंत्री या कोई विधायक अगर इस तरह की बातें करता है तो निश्चित रूप से सरकार पर असर तो पड़ना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका चैलेंज स्वीकार करके नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।